हाय एवरीवन। हम लगभग एक वीक के बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ निजी कारण के चलते हम 8 दिन क्लास नहीं कर पाए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की क्लास में कि किताबों से रूपांतरित सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। द बेस्ट टीवी सीरीज बेस्ड ऑन बुक्स। तो इस क्लास को हम लोग आज अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण किताब या नॉवेल्स हैं जिन पे सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज बेस्ड है, आधारित है। फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुकी है। स्क्रीन एक्टिंग 2026-27 के लिए। तो आप में से जो भी लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। इस बैच में स्ट्रेटेजिकली वेल प्रिपेयर्ड कराया जाएगा, फुल सिलेबस कवर करवाया जाएगा और प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग। तो आप में से जो भी लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप इसको इनरोल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। हम लोग क्लास को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स को। तो जब आप टीवी बिंग वाले में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे 2022-23 या 21-20 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्रिएटर्स डेविड बेनिऑफ और डीवी बिश की कहानी कहने का तरीका तब पटरी से उतर गया जब सीजन 5 के बाद उनके पास अडॉप्ट करने के लिए फायर एंड आइस किताबें खत्म हो गई। हालांकि उस समय तक गेम ऑफ थ्रोन्स जॉर्ज आर मार्टिन की एपिक बेस्ट रोस गाथा का भरोसेमंद और पेचीदा एडप्टेशन था, जिसमें लड़ते हुए परिवारों, शाही चालों और बेशक ड्रैगन की एक पेचीदा फिर भी अविश्वसनीय रूप से देखने लायक कहानी को आसानी से बुना गया था। गेम ऑफ थ्रोन्स का एक ग्लोबल घटना कहना बहुत कम होगा और ओरिजिनल बुक सीरीज की बिक्री पहली सीरीज की प्रीमियर वाले सालों में 9 मिलियन तक बढ़ गई थी। काश मार्टिन की राइटिंग टीवी प्रोडक्शंस की रफ्तार के साथ चल पाती तो एंडिंग इतनी बुरी तरह से नहीं उछलती। आप इस सीरीज को HBO पर स्ट्रीमिंग है, इसे आप देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था HBO से संबंधित। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसी पेपर में जिसमें गेम ऑफ थ्रोन से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, उसी में पूछा था एक HBO का फुल फॉर्म। ठीक है, तो HBO का फुल फॉर्म क्या होता है? होम बॉक्स ऑफिस। ठीक है, HBO का फुल फॉर्म क्या होता है? होम बॉक्स ऑफिस। तो सेम HBO का फुल फॉर्म पूछा था। और एक जो है HBO अमेरिका का जो है स्ट्रीमिंग चैनल है, या आप कंपनी कह सकते हैं HBO को होम बॉक्स ऑफिस। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है उस पेपर में पूछा गया है। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकता है 20 में पूछे, 21 में पूछे, 22 या 23 या 24 जिसमें भी पूछे, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को पूछा गया है। मुझे एग्जैक्ट ईयर्स याद नहीं है। ठीक है, तो देखिए कि कितना महत्वपूर्ण ये सब सीरीज है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछी जाती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉर्मल पीपल। तो इन नॉर्मल पीपल के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि शैली रूनी का सबसे मशहूर नॉवेल इतना अपनापन भरा और इतना आसान है कि इसे पढ़कर यह सोचना मुश्किल है कि यह छोटे पर्दे पर कैसे दिखेगा।
फिर भी 2020 में नाटक लिखने वाले एलिस बिर्च, आप ध्यान रखेंगे, नाटक लिखने वाले एलिस बिर्च और मार्क ओरो ने रूनी के साथ मिलकर ऐसा ही किया और कॉनेल और मैरियन की लव स्टोरी को जबरदस्त गहराई के साथ जिंदा कर दिया। जो शो गलत हाथों में एक बोरिंग और मामूली लग सकता था, वह क्लास, मेंटल हेल्थ और सबसे बढ़कर इस अनोखे विचार की एक जरूरी परीक्षा बन गया कि प्यार सच में सब कुछ जीत सकता है। यह 12 एपिसोड की यह सीजन न सिर्फ इंटरनेशनल हिट हुई, बल्कि इसने अपने दो लीड रोल, पॉल मेस्कल और डेजी एडगर जोन्स को भी स्टार बना दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वनडे। वनडे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि डेविड निकोल्स की 2009 की किताब के रीडर्स को पहले भी एक एडप्टेशन से झटका लगा है, जब जिम स्टारगेस और एनी हैथवे ने 2011 की एक बेकार फिल्म में सेंट्रल कपल एमा और डेक्स्टर का रोल किया था। अच्छी बात यह है कि नेटफ्लिक्स ने 13 साल बाद इस रोमांस को दोबारा बनाया, जो फिल्म से कहीं बेहतर था, और इसने उस स्पार्श को वापस ला दिया जिसने ओरिजिनल किताब को इतना हिट बनाया था। लियो बूडल और अंबिका मौड ने डेक्स और एम का रोल किया, जिससे उनकी बिल द बिल नाटक नॉट द लव स्टोरी में नया एक्स, एक्साइटमेंट आया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखेंगे वनडे के बारे में। स्लो हॉर्सेस। जैक्सन लैम कोई आम हीरो नहीं है। लेखक मिक हेरोन ने उस उसे एक ऐसे आदमी के तौर पर लिखा है जो बहुत कम नहाता है, हमेशा टुकड़ों से ढका रहता है और उससे पुराने कचरे जैसी बदबू आती है। वह एक शानदार M15 एजेंट है और अपने स्लो हॉर्सेज रिजेक्टेड एजेंट्स के उस ग्रुप पर बहुत ज़्यादा बचाव करता है। तो यह एक M15 जो है एक एजेंसी है एक देश की जो जासूसी का काम करती है। वो M15 की एजेंट के बारे में जो है यहाँ पे इस कहानी को लिखा गया था, उसी पे बेस्ड है, जिसकी वह उसने उतने ही खराब हेडक्वार्टर स्लो हाउस में लीडरशिप करता है। सर गैरी ओल्डमैन ने एप्पल की हेरोन की जासूसी सीरीज के शानदार दमदार एडप्टेशन में उसे जिंदा कर दिया है, जिसमें चिकने बाल और गंदा कोट भी है। स्लो हॉर्सेज अपने काम में लगातार आगे बढ़ रही है, सिर्फ 3 सालों में 5 सीरीज आ चुकी है इसकी, और 2 और पहले से ही प्रोडक्शन में है। तो स्लो हॉर्सेस को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे शर्लॉक। तो शर्लॉक और शर्लॉक होम्स भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इनसे क्वेश्चंस भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस में। तो ऐतिहासिक नोवेल को मॉडर्न बनाना टीवी मेकर्स के लिए हमेशा एक रिस्क होता है, या जब आप देखते हैं कि कोई ऐसा नोवेल या बुक है जो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली है और उसको आप मॉडर्न बनाने में जो है एक रिस्क लेते हैं कि कहीं कुछ छूट नहीं जाए, और इसके जो खास गुण, थ्योरी वगैरह जो होती है, वो आपको सेम टू सेम होना चाहिए। तो खासकर जब सोर्स मटेरियल ऑथर कॉनन डॉयल की जासूस शर्लॉक होम्स की कहानियों जितनी ही मशहूर और सम्मानित हो, फिर भी बीबीसी का 2010 का नया एडप्टेशन बहुत अच्छा था, जिसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच के इन्वेस्टिगेटर के अस्त व्यस्त जीनियस वर्सन को मॉडर्न लंदन में एकदम अप टू डेट दिखाया गया। साथ ही उनके साइड की
डॉक्टर जॉन बॉटसन के रूप में उतने ही बेहतरीन मार्टिन फ्रीमैन भी थे। 13 एपिसोड में यह शो, जिसे स्ट्रीमिंग टीम मार्क गैडिस और स्टीवन मोफेट ने लिखा था। तो आप ध्यान रखेंगे शर्लॉक के बारे में। बिग लिटिल लाइज। तो बिग लिटिल लाइज के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि लियान मोरियार्टी के लगभग सभी नॉवेल छोटे पर्दों के लिए एडॉप्ट किए गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि लियान मोरियार्टी के जितने भी नॉवेल छोटे पर्दों के लिए अडॉप्ट किए गए हैं उसको आपको जो है खुद से अध्ययन कर लेना है, या उनकी सीरीज आने वाली है। लेकिन डेविड ई केली का 2017 का बिग लिटिल लाइज का वर्जन ही हुआ था जिसने यह सब शुरू किया। रीज बीदर स्पून, लौरा डर्न और निकोल किडमैन जैसे बड़े हॉलीवुड नामों वाली यह सीरीज एक पहले से ही दिलचस्प थ्रिलर का एक शानदार महंगा दिखने वाला एडप्टेशन थी, जो एक खूनी राज वाली महिलाओं के ग्रुप के बारे में थी। तो आप ध्यान रखेंगे बिग लिटिल लाइज के बारे में। फिर देखेंगे वोल्फ हॉल। वोल्फ हॉल जो है 653 पेज में है, ठीक है, कितने 653 पेज में। और हिलेरी मेंटल ने हेनरी एट के दाहिने हाथ थॉमस क्रॉम्वेल की जिंदगी को ड्रामा के तौर पर पेश किया है। शुक्र है बाफ्टा विनिंग राइटर पीटर स्ट्रोगन ने इस फिक्शनल बायोग्राफी को एडॉप्ट करने की हिम्मत दिखाई और इस तरह हमारी स्क्रीन पर अब तक के सबसे अच्छे हिस्टोरिकल ड्रामा में से एक बनाया। मार्क राइलेंस क्रॉम्वेल के रोल में शानदार है। उन्होंने एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल साजिश करने वाले और एक सीधे साधे आदमी के तौर पर निभाया है। नेक्स्ट देखेंगे द हैंड्समेड टेल। तो हैंड्समेड टेल में यहाँ पे बताया गया है कि मार्गरेट एटवुड के मशहूर डिस्टोरियन नॉवेल में लाल कपड़ों और सफेद बोनट की इमेज इतनी खास है कि आपको लग सकता है कि इसे स्क्रीन पर उतारना आसान होगा, लेकिन कनाडाई लेखक की दुनिया बनाने का कला जो है बेमिसाल है, और नोवेल में इतनी बैक स्टोरी और डिटेल्स है कि शायद ज़्यादा चौंकाने वाले प्लॉट पॉइंट्स के बीच खो जाए। किसी तरह एलिजाबेथ मॉस के ऑफरोड का रोल वाला यह 2017 का एडप्टेशन रोमांचक रूप से डरावना और बहुत ध्यान से प्लॉट किया गया है, और सोर्स मटेरियल खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक देखने लायक बना रहा है। तो आपको इन सभी नॉवेल्स और इनसे संबंधित जो भी सीरीज है इन सभी सीरीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने जो है किताबों पे आधारित टीवी सीरीज का अध्ययन किया है। पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।